एक लाल और शहीद हो गया। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। खास करके गाजीपुर की बात करें, ये शहीदी धरती है, वीरों की धरती है। जिला गाजीपुर के बहुत सारे वीर जवान जो देश की सेवा करते करते आए दिन देश की सेवा करते करते शहीद हो जाते हैं। अगर शहादत में सबसे पहला अगर नाम लिखा जाता है तो जिला गाजीपुर का। जिला गाजीपुर की बात थोड़ी सी हम कर लें, ये 20 दिनों के अंदर गाजीपुर में चौथी शहादत हो गई। आपने सुना, प्रत्येक शहादत को हमने बारीकी से दिखाने की कोशिश की है, लेकिन कहते हैं कि जब भी देश की बात आती है, देश की हिफाजत की बात आती है, ना कोई हिंदू देखता है, ना मुसलमान देखता है, ना सिख ईसाई देखता है। सिर्फ वहाँ पे यही होता है कि हम देश की सेवा करने वाले ऐसे वीर हैं जो देश की सेवा इस तरह से कर जाएंगे, चाहे भले ही हमें कुर्बान होना पड़ेगा। हम इस समय जिला गाजीपुर के रेवतीपुर ब्लॉक में हैं। रेवतीपुर ब्लॉक का ये नगसर गांव है, और नगसर में ही एक प्राइमरी स्कूल है जहां पर पार्थिव शरीर आने वाली है आलम शेर खान की, जो देश की हिफाजत करते करते बॉर्डर पे शहीद हो जाते हैं। बताया जाता था कि सन 2002 के लगभग उनकी ट्रेनिंग हुई थी और सिख में देश की रक्षा करते करते मृत्यु हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, उनको उनके सम्मान में आकर के खड़े हैं कि कब उनके अंतिम दर्शन हो सके। तो लोगों से बात करते हैं कि क्या आलम शेर की गाथा रही है, आलम शेर के बारे में क्या जानते हैं लोग, और आलम शेर जब इस दुनिया से चले गए देश की हिफाजत करते करते, तो क्या सोचते हैं उनके बारे में। स्वागत है आपका। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विवेक कुमार रावत है। क्या करते हैं? ये तैयारी वारी करते हैं। किस चीज़ की तैयारी करते हैं? यही फोर्स का। फोर्स की। आर्मी में जाने का मन है? नहीं, हम लोग तो अभी सीआरपीएफ का मतलब फौज मुश्किल हो गया है, अभी पेपर ऊपर देकर आए हैं। वाह, क्या बात है। आज शहादत हुई, लगातार 20 दिनों के अंदर चौथी शहादत है। क्या सोच रहे हैं इसके बारे में? क्या इसके बारे में बहुत अफसोस की बात है। हम लोगों की बारे में बात करना चाहते हैं, जो इस जमीनी धरती पर हमारे जो शहीद आलम शेर खान की मौत हुई, से हम लोग सारे लोग दुखद हैं इस बात से। इसीलिए पूरी गांव जुटी है। क्या नाम है? हमारा नाम बद्र आलम खान है। क्या रिश्ता था? मेरा भगनी थी, भगनी का शौहर इंतकाल हुआ जी। कब सूचना मिली आपको कि इस देश की हिफाजत करते करते आलम शेर खान दुनिया से ले गए? हमको जुमरात के रात में पता चला, 3 बजे भोर में फोन आया, तो तब पता चला कि हाँ, वो आज एक भी और जवान शहीद हो गए। कितने बच्चे थे? 3 बच्चे, 2 लड़के और 1 लड़की। 2 लड़के 1 लड़की। शादी हुई थी किसी की? शादी किसी के नहीं हुई। एक लड़के का उम्र आपका 15 साल है, फिर दूसरे का जो है आपका 13 साल है, और तीसरे का जो है वो 9 साल है। ऐसा ही मतलब किसी की शादी नहीं हुई थी, और पूरा भार इन्हीं के पास था? पूरा, हाँ, इन्हीं के कितने पास भाई है। थे ये लोग? 2 भाई। ये सबसे बड़े थे? सबसे बड़े थे। सबसे बड़े। छोटे भाई क्या करते हैं? वो भी यूपी पुलिस में है। अरे ये छत्तीसगढ़ पुलिस ये में भी फोर्स लाइन में है। और बताया जाता है कि इनके परिवार में लगभग 10 से ज्यादा फौजी हैं। जी, 10-12 आदमी फौजी है उनके। ये है वीर क्या? उनके बाप दादा भी सब फौजी हैं। वाह, क्या बात है। ये है वीर गाथाएं। ये गाजीपुर है, और गाजीपुर के वीर शहादत की सच्चाई वीरों की बात करते हैं, सबसे पहले यही एरिया आता है, रेवतीपुर ब्लॉक का, गहमर ब्लॉक का। कहीं न कहीं ये सब चीज़ें आती हैं। और बात करें कहीं न कहीं जब भी देश की हिफाजत की बात आती है, तो सबसे पहले हमारे गाजीपुर के वीर जवान आगे आते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम चिंटू राय है। मेरा नाम चिंटू राय है। अच्छा, हम्म, चिंटू राय जी। क्या सोचते हैं यहाँ के बारे में? यहाँ के बारे में सोच भी अच्छे, अफसोस भी। पूरा गांव शोकाकुल में, गम में डूबा हुआ है। हम लोगों का एक पारिवारिक रिश्ता भी है। इनका छोटा भाई हमारे साथ पढ़ा भी है। ये यहाँ से शहीद, इसी विद्यालय में इनका पठन पाठन भी हुआ है। हाँ, इसी स्कूल जी हाँ। अभी आलम शेर खान दुनिया से चले गए देश की सेवा करते करते, और ये लगातार 20 दिनों के अंदर ये चौथी शहादत है। कहीं न कहीं जब एक ज़िले में एक ऐसा कोई भी जवान शहीद होता है, तो दुख की बात तो होती है, साथ साथ गर्व का भी बात होता है। कैसी अनुभूति हो रही है? गर्व भी हो रहा है और दुख भी हो रहा है कि लगातार हम लोगों के ज़िले के लोग जो है मरते जा रहे हैं। और उस परिवार में मतलब हम लोगों के गांव के 5 दिन से ऐसी घटना है, जो कि सभी लोग क्या कहाँ है, अब कहाँ तक अभी पार्थिव शरीर है, कब आएगी, इसके लिए बहुत अफसोस है। सभी लोग आज इंतजार में लगे हुए हैं। ये 5 दिन हो गए, 5वां दिन पार्थिव शरीर आ रही है। जी।
5 दिन का अगर माहौल की बात करें, क्या स्थिति रही यहाँ? पूरा गांव जो है शोक में डूबा हुआ है, सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। आपको दिखा दूं, थोड़ा सा भीड़ देख लीजिए। कुछ ऐसे लोग हैं जो दूर दूर उनको लाने के लिए गए हैं। ये किसी नेता, विधायक, सांसद के आने के लिए भीड़ नहीं है, बल्कि उस शहीद की है, जहां देश की सेवा करते करते कोई व्यक्ति, कोई युवा या कोई जवान शहीद हो जाता है, तो ऐसी ही भीड़ हर जगह देखने को मिलती है। अभी तो शुरुआत है, अभी देखिएगा लगभग हजारों की भीड़ उमड़ने वाली है। इसलिए नहीं कि यहाँ पे सिर्फ उनको देख लिया जाएगा, बल्कि बहुत सारे युवाओं के अंदर वो जुनून भी होता है, जुनून भी पैदा होता है कि अगर मेरी भी मौत लिखी जाए तो सरहद पे लिखी जाए, क्योंकि मैं भी जब तिरंगे में लिपट कर आऊँ तो कम से कम हजारों की भीड़ हो। क्या नाम हुआ चाचा आपका? यहीं के रहने वाले हैं जी। आलम सिर्फ आलम जानते हैं? सरदा के बारे में तो सभी ठीक है, तो अफसोस है। गांव को नागरिक था, अफसोस है। गांव के नागरिक थे। बच्चों को अगर आर्मी में जाने का मौका दिया जाए तो देंगे बच्चे? क्यों नहीं देंगे? देश के लिए शान है वो लोग, तो जाना ही पड़ेगा ना। देश में लगातार चौथी शहादत हुई है जिला गाजीपुर। फिर भी डर नहीं लग रहा है? अपने देश की रक्षा के लिए तो करना पड़ेगा सर। डर क्यों लगेगा? अपने देश के लिए जान बिहार करना पड़े तो करना पड़ेगा सर। और हम चाहेंगे कि जितने भी जवान हैं इसके लिए शहीद हो जाएं तो कोई गम नहीं है सर। ये होती है हमारे गाजीपुर की युवाओं की सोच, ये होती है गाजीपुर के लोगों की सोच, क्योंकि ये वही जिला गाजीपुर है जहाँ के कभी लड़ाई लड़ते लड़ते, भारत और पाकिस्तान की लड़ाई लड़ते लड़ते वीर अब्दुल हमीद भी शहीद हो गए थे। उनकी गाथा सोच करके, उनकी गाथा देख करके बहुत सारे वीर जवान अपने देश की सेवा करने के लिए उमड़ पड़ते हैं, हिफाजत करने के लिए लगातार तैयारी करते हैं। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस परिवार के लिए सुख, एक तरफ शोक है तो कहीं न कहीं गर्व भी है, क्योंकि इस परिवार में 10-10 फौजी है और सारे फौजियों को जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस, मैं सत्यानंद स्वामी।